नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 6 जून को संपूर्ण भारत में क्या कुछ बदलेगा मौसम में, आइए जानते हैं देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। इस समय सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं देश के उत्तर से लेकर मध्य और दक्षिणी भागों तक घने बादल हैं, लेकिन मध्य और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बादलों का जो प्रभाव है, बादलों की जो डेंसिटी है, वो उत्तर भारत की तुलना में कहीं ज़्यादा है, क्योंकि ये जो दक्षिण और मध्य भारत के बादल हैं ये मॉनसूनी बादल हैं, जबकि उत्तर भारत के बादल प्री मॉनसूनी बादल हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा स्थिरता नहीं होती और बहुत ज़्यादा डेंसिटी भी नहीं होती है। तो ये स्थिति बादलों की है इस समय देश भर के अलग अलग भागों पर, और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर भी हैं, मैदानी इलाकों पर भी हैं, मध्य भारत पर। ये आज की ताज़ा तस्वीरें हैं 5 जून की, और हवाओं की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों में मैदानी इलाकों पर हवाओं का रुख बदल रहा है, और धीरे धीरे जो गतिविधियां थीं उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के शहरों में आज काफ़ी जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई। खासतौर पर राजस्थान में बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है, डस्ट स्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म के साथ, लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी कुछ स्थानों पर काफ़ी ठीक ठाक बारिश दर्ज की गई है। दिल्ली के विशेष रूप से दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में, यानी हरियाणा से सटे और मुख्यतः हरियाणा से सटे क्षेत्रों में ही ज़्यादा वर्षा हुई है, खासतौर पर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में। लेकिन बाकी जो इलाके रहे, उत्तर पूर्वी इलाके और नोएडा और गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, इन सभी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बादल ज़रूर दिखे। धूल भरी आंधी कुछ इलाकों पर आई, बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हुई, लेकिन ज़्यादा वर्षा फिलहाल नहीं हुई है। और इस मौसम में अब कल से हमें बदलाव देखने को मिलेगा 6 जून से, क्योंकि हवाओं का रुख बदलेगा। हवाएं तेज़ हो जाएंगी, 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के ऊपर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स का पूरा रीजन इन पश्चिमी शुष्क हवाओं के प्रभाव में रहेगा। लेकिन ये शुष्क हवाएं सिर्फ उत्तर पश्चिम भारत से नहीं आ रही हैं, या पाकिस्तान की तरफ से या पश्चिमी हिमालयी राज्यों की तरफ से नहीं आ रही हैं, बल्कि इनको थोड़ी सी मॉइस्चर फीडिंग भी अरब सागर की तरफ से मिलेगी। और ये मॉइस्चर जो है, ये एक तरफ से ये हवाएं गर्म मौसम का कारण बनेंगी, तापमान बढ़ेगा, और ये हवाएं इन मौसमी स्थितियों के बीच में इंस्ट्रूमेंटल होंगी लाइटनिंग क्लाउड के डेवलपमेंट में। तो आइसोलेटेड प्लेसेस पर जयपुर, आगरा, अलीगढ़, मेरठ और पलवल, नारनौल, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर, साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में कहीं कहीं पर इस तरह के लाइटनिंग क्लाउड्स डेवलप हो सकते हैं, और कुछ स्थानों पर मौसम सक्रिय हो सकता है, लेकिन मुख्यतः मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम में बहुत हलचल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से बहुत पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर लेकर पहुँच रही हैं। मॉनसून भी काफ़ी नज़दीक आ चुका है पूर्वोत्तर भारत के, बंगाल की खाड़ी के इन क्षेत्रों तक पहुंच गया है, उत्तर पूर्वी इलाकों तक, और जल्द ही ये उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए पूर्वोत्तर भारत में दस्तक देगा। इस बीच दक्षिण भारत के क्षेत्रों में मॉनसून ने प्रगति की है, और दक्षिण में केरल को कल ही पार कर गया था, 4 जून को ही। 5 जून को इसने कर्नाटक के लगभग 90% क्षेत्रों को पार किया, और महाराष्ट्र के दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा में दस्तक दे दी। तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंच गया, आंध्र प्रदेश में प्रगति हुई, तमिलनाडु में प्रगति हुई, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बहुत हलचल, अभी इसको सपोर्ट हलचल नहीं है, और जो मॉनसून का नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून की जो ईस्टर्न आर्म है, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट बंगाल की खाड़ी की तरफ से नहीं मिल रहा है, पुश नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से अभी चेन्नई को इंतज़ार है। चेन्नई में उम्मीद है कि 6 जून को पहुंच जाएगा, और तमिलनाडु के सभी क्षेत्रों को कवर कर लेगा मॉनसून, और बंगाल की खाड़ी में भी कुछ प्रगति ज़रूर होगी, न सिर्फ तटीय इलाकों में बल्कि इन पूर्वी क्षेत्रों में भी। तो ये स्थिति है, और साथ ही साथ ऑफशोर ट्रफ जो यहाँ पर महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों से लेकर केरल तक बनी है, वो अब लगातार इंटेंसिटी उसकी बढ़ेगी, वो और प्रभावी होती जाएगी। जाहिर है ऑफशोर ट्रफ के कारण ही मॉनसून सीजन में केरल से लेकर महाराष्ट्र के जो कोंकण गोवा रीजन है, इन भागों तक बहुत अच्छी वर्षा देखने को मिलती है। तो ये अब और सशक्त होती हुई नज़र आ रही है। ये तो रही हवाओं और बादलों की स्थिति, और अब आइए जानते हैं कल किस तरह के मौसम की हमें उम्मीद है, यानी संपूर्ण भारत में 6 जून को किस तरह का मौसम रहने वाला है। इसमें पूर्वोत्तर भारत और वेस्ट कोस्ट, ये 2 रीजन ऐसे होंगे जहां पर बहुत व्यापक वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पहुंचा है बंगाल की खाड़ी से, जिसकी वजह से पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी अच्छी वर्षा पूर्वोत्तर राज्यों में
सारे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 7 सिस्टर स्टेट्स में हो रही है और ये स्थिति और भी बढ़ने वाली है। अनुमान है कि अगले 48 से 72 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के इन क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी और मेघालय का चेरापूंजी वन ऑफ द रेनिएस्ट प्लेस है इंडिया का प्लेन्स में और इस जगह पर भी वर्षा काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो चेरापूंजी के अलावा भी मेघालय और नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों के कई शहरों में भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। कैलाश शहर त्रिपुरा में काफ़ी अच्छी वर्षा पिछले 24 घंटों में हुई है। कल भी अच्छी बारिश हमें देखने को मिल सकती है त्रिपुरा में और साथ ही साथ इम्फाल और अन्य जो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के शहर हैं, इन भागों में काफ़ी व्यापक वर्षा दर्ज की जा सकती है और यही वर्षा प्रीकर्सर है मानसून के आगमन की। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि 24 घंटों में जब प्रोग्रेस करेगा मानसून का ईस्टर्न आर्म, तो ये अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में दस्तक दे सकता है 24 घंटों के बाद या 24 घंटों के दौरान और 48 घंटों में ये पूर्वोत्तर भारत के कुछ और इलाकों में पहुंच सकता है। ऐसी संभावना इस बारिश को देखते हुए लगाई जा सकती है। इसके अलावा पूर्वी भारत के मौसम की बात अगर करें तो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ये समूचा क्षेत्र मौसम मुख्यतः शुष्क मौसम वाला होगा। लेकिन इन भागों में इस तरह से पश्चिमी हवाएं जो आ रही हैं और ये हवाएं क्योंकि अरब सागर से भी मॉइस्चर लेकर पहुंचेंगी, हवाओं की रफ्तार तेज़ होगी, तो ये हवाएं बढ़ती गर्मी के बीच जैसा कि मैंने कहा इंस्ट्रूमेंटल हो सकती हैं आइसोलेटेड थंडर क्लाउड्स के डेवलप होने में। तो यहाँ पर कोलकाता और पूर्वी तथा पश्चिमी मिदनापुर पश्चिम बंगाल में और साथ ही साथ जमशेदपुर, धनबाद, रांची, डाल्टनगंज, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर और दक्षिणी और पूर्वी बिहार में नवादा से लेकर किशनगंज तक कहीं कहीं पर गर्जना और लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ वर्षा होने की संभावना बन सकती है। लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी यहाँ पर। और बाकी जो इलाके होंगे पटना, गया और पश्चिमी तथा पूर्वी चंपारण के बिहार में, इन सभी भागों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, लेकिन सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से लेकर प्रयागराज तक कुछ इलाकों में बादल आ सकते हैं। जैसे आज शाम को हमें दिखे थे बादल, इसी तरह बादल आ सकते हैं और ये बादल डस्ट स्टॉर्म ले आ सकते हैं साथ में अपने और साथ ही साथ थंडर स्टॉर्म गर्जना के साथ, लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी या वर्षा दे सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। बाकी जो मेजर वेदर फीचर रहेगा उत्तर प्रदेश का, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या से लेकर कानपुर, एटा, इटावा, मैनपुरी, आगरा, अलीगढ़, मथुरा समेत तमाम जगहों पर, बरेली, बहराइच, श्रावस्ती और शाहजहांपुर समेत मेरठ, मुरादाबाद, इन सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। गर्मी बहुत प्रचंड हो सकती है। लू की वापसी, जैसा कि मैंने बताया था, लू की वापसी हो रही है। ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स साथ ही पंजाब से लेकर ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पर अगले 4-5 दिनों तक हमें तेज़ हवाएं दिखेंगी और धूप बहुत ज़्यादा होगी, लू जैसे हालात रहेंगे। तापमान इन सभी क्षेत्रों में, ज़्यादातर शहरों में मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा वो 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो लू से कम नहीं होगा। और इस समय क्योंकि यहाँ पर उमस भी है, हाल की बारिश के कारण वातावरण में नमी भी बनी हुई है, तो ये नमी जो है अगर 70-80% भी नमी होती है हवा में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ये 40 डिग्री सेल्सियस तापमान का जो फील फैक्टर है वो बढ़कर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, 46-47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो काफ़ी असहज कर सकता है यहाँ पर मौसम। इस मौसम से आपको सावधान रहना होगा, बचकर रहना होगा। उत्तर भारत के क्षेत्रों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी में जैसा कि मैंने बताया मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल जो रहेंगी वेस्टर्ली हवाएं, साउथ वेस्टर्ली, ये हवाएं कुछ स्थानों पर बारिश लेकर आ सकती हैं, लाइटनिंग स्ट्राइक और थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म के साथ। इन सभी क्षेत्रों में भी रूल आउट नहीं कर सकते पूरी तरह से, लेकिन पूरी तरह से मुख्यतः साफ मौसम की प्रोबेबिलिटी है और ये प्रोबेबिलिटी साफ मौसम की जो है वो 90% से ज़्यादा है। तो इसी तरह के मौसम की संभावना है। राजस्थान के ऊपर आज काफ़ी अच्छी वर्षा हमने देखी कई जगहों पर और कुछ एक इलाकों में कल भी यानी 6 जून को भी अच्छी बारिश हो सकती है। उदयपुर और माउंट आबू तथा जालौर, प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में, अजमेर समेत कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। जयपुर समेत चूरू, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर समेत इन सभी क्षेत्रों में साफ मौसम रहने की संभावना है। मध्य भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में
मेहसाना, पाटन, बनासकांठा, साबरकांठा से लेकर गांधीनगर, अहमदाबाद, बड़ोदरा और सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। वल्लभ विद्यानगर समेत गुजरात के कुछ इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में, और इस तरह की बारिश यहाँ पर आइसोलेटेड प्लेसेस पर बढ़ सकती है, क्योंकि अरब सागर से मॉइस्चर बहुत व्यापक मात्रा में कोस्टल रीजन पर, समूचे वेस्ट कोस्ट पर, जिसे वेस्टर्न घाट कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं, इन क्षेत्रों में पहुंचा है, और इसका इफेक्ट हमें गुजरात पर भी देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में आइसोलेटेड लाइट रेन की संभावना रहेगी डस्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म के साथ, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में कल मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। लेकिन सागर, सतना, रीवा, पन्ना, जबलपुर, मांडला, बालाघाट और उज्जैन, इंदौर और साथ ही साथ खरगोन, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ प्री मानसूनी बौछारें गिर सकती हैं। मानसून का इंतजार मध्य प्रदेश में भी जल्द खत्म हो सकता है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में सिमिलर वेदर रहने की संभावना है, जबकि महाराष्ट्र के विदर्भ में भी छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसा ही मौसम रहेगा, और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र रीजन और कोंकण गोवा रीजन में काफ़ी अच्छी बारिश की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में मानसून ने दस्तक दे दी। हरनई और कोल्हापुर, सोलापुर क्षेत्रों को कवर कर चुका है मानसून, तो आगे और बढ़ेगा, और साथ ही साथ बारिश की गतिविधियां भी बढ़ेंगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहुत हलचल नहीं होगी मौसम में, लेकिन कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। रायलसीमा क्षेत्र में, यहाँ आप देख सकते हैं, तेलंगाना के भी दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। हैदराबाद में मौसम शुष्क और गर्म रहेगा, लेकिन कर्नाटक का जो अंदरूनी इलाका है, इन भागों में आप देख सकते हैं काफ़ी व्यापक वर्षा की संभावना है। ये उत्तरी आंतरिक कर्नाटक है, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और ये कोस्टल कर्नाटक का रीजन है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। इसका इम्पैक्ट वेस्टर्न तेलंगाना के भागों में पर भी, हैदराबाद समेत आसपास के भागों पर बादलों के रूप में देखने को मिल सकता है, लेकिन बारिश की उम्मीद बहुत अधिक यहाँ पर नहीं है। कर्नाटक के बाद केरल और तमिलनाडु की बात करें तो केरल में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। मानसूनी बौछारें यहाँ पर गिर सकती हैं। जो साउथ पेनिनसुलर रीजन में सब डिविजनल रेनफॉल का डिफरेंस है 109% का, वो और ऊपर जा सकता है। तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, और चेन्नई, पुदुचेरी समेत आसपास की जो उत्तर पूर्वी कोस्टल सिटीज़ हैं तमिलनाडु की, इन भागों में भी मानसूनी बौछारें जल्द ही आपको भिगो सकती हैं। लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर वर्षा का अनुमान है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।